वार्ता ग्रुप देख रहे हैं और इस समय हम बात कर रहे हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमने इंटर के इतिहास से लिया है। तो चलिए इंटर के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। 12th बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो जानते हैं इस पाठ का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो देख लीजिए हमारा यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के मोहर किस चीज़ की बनी है? ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी कांसे और डी सेल खड़ी। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सेल खड़ी। सेल खड़ी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 2 प्रश्न कहता है बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा। नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, भोगबा या रावी। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भोगबा नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या तांबा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चांदी। यहाँ पर कभी कहीं लोहा लिखा हुआ है, सोना लिखा हुआ है। तो सही आंसर इसको आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता जिस युग की सभ्यता है वो आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कांस्य युग। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यापार पर। 7वां नंबर प्रश्न देख लीजिए। 7वां नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे विष्णु की, वरुण की, मातृदेवी की और इंद्र की। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मातृदेवी। 8 नंबर प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्रह सभ्यता, कबीलाई सभ्यता। तो सही आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी शहरी सभ्यता बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो सही आंसर आपका 9 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्नल वॉक्स और मैक्समूलर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दयाराम साहनी। 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रावी। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता
नगर योजनाओं, वास्तुकला, व्यापार, कला, पशुपालन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नगर योजना, वास्तुकला। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका, गणतंत्रात्मक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नगर पालिका। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण उपयुक्त सभी, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपयुक्त सभी जो है डी आंसर सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकला दिखता है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको 15 का सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हड़प्पा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थान की जो है उत्खनन हुआ था? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हड़प्पा। 17 नंबर प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल, कालीबंगा, राखी गढ़ी, बनमाली। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लोथल बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, रंगपुर, सुतका, जोडर और मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर 18 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, आर.एन. बिष्ट। तो सही आंसर 19 का ऑप्शन नंबर सी आर.डी. बनर्जी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सिंधी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न कहता है, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्यिक सूत्र के आधार पर, विदेशी यात्राओं के विवरण के आधार पर, पुरातत्व अवशेष के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी के आधार पर। अगला प्रश्न जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न कहता है, कलिबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो सही आंसर 24 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि गंदे पानी का निकासी का समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता,
रोमन सभ्यता और चीनी सभ्यता। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। 26 नंबर प्रश्न जानते हैं, कलिबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? रावी, सिंधु, सतलज, सरस्वती। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी। अगला प्रश्न जानते हैं हमारा 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 27 नंबर प्रश्न कहता है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो सही आंसर 27 का ऑप्शन नंबर डी, लोथल बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न जानते हैं हमारा 28 नंबर प्रश्न देखिए। 28 नंबर प्रश्न कहता है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोट दीजो, राखी गढ़ी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न कहता है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ वाणिज्य संबंध नहीं था? तो ऑप्शन ए को देखिए, मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान और चीन। तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि चीन। 30 नंबर प्रश्न जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव, गणेश। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पशुपति महादेव। 31 नंबर प्रश्न जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान मृतक टीला के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए को देख लीजिए। ऑप्शन ए कहता है हड़प्पा सभ्यता, चनहोदरो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो मृत टीला के नाम से जो जाना जाता है, आपको ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंहबाग कहा जाता है? ऑप्शन ए को देख लीजिए, मोहनजोदड़ो, बी को देख लीजिए हड़प्पा, सी को देख लीजिए लोथस और डी कालीबंगा। तो सही आंसर आपको 32 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, मोहनजोदड़ो। 33 नंबर प्रश्न जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों में से कोई नहीं। तो सही आंसर 33 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मातृसत्तात्मक। 34 नंबर प्रश्न जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? चीनी सभ्यता के, मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के, क्रीट की सभ्यता के। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीनी सभ्यता बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। तो सही आंसर यहाँ पर 35 का डी, त्रिभुजाकार बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो ऑप्शन ए को देख लीजिए। ऑप्शन ए कहता है लोथल, सूती कोतोरा, रोपर, बनवाली। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रोपर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से और लोथल से। तो सही आंसर आपको जो है 37 का ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न जान लीजिए। 38 नंबर प्रश्न कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, हड़प्पा, लोथस, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथस, कालीबंगा। तो सही आंसर 38 का सी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 39 नंबर प्रश्न कहता है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले?
तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1922 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, रोपर। तो सही आंसर 40 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कालीबंगा। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। पशुपति महादेव की मुहर निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शेर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि किस स्थान से शतरंज के तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर 42 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, लोथल। 40 नंबर प्रश्न जानते हैं। राम बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो सही आंसर 43 का ऑप्शन बी हड़प्पा बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, माधव वत्स और रंगनाथव राय। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राखलदास बनर्जी। तो ये था आपको इंटरमीडिएट इतिहास के हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।